सभी को नमस्कार। सभी अच्छे हैं, आशा करता हूँ आप सबको वाओ ट्रेडिंग की चैनल पर स्वागत है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है 30% टैक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन पर। तो ये इसमें कितना सच है, क्योंकि यूट्यूब खोलते ही सिर्फ यही दिख रहा है कि 30% टैक्स लगेगा इफ एंड में ऑप्शन एंड फ्यूचर में अगर ट्रेड करना है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1000 रुपीज़ प्रॉफिट करते हो ऑप्शन से, तो उस 1000 के ऊपर 30% टैक्स लगेगा 300। अब 300 और उसके ऊपर जो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा 50 रुपीज़। मैं वन लॉट के ऊपर बात करूँ, अगर मैं वन लॉट से ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ और 1000 रुपया प्रॉफिट होता है तो उस 1000 रुपया में हमको 300 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। और हमारा जो ब्रोकरेज चार्ज है वो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 50 रुपीज़। तो कुल मिला के हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, वो यहाँ से हमको 300 रुपया और यहाँ पे 50 रुपया, 350 रुपया जाएगा। तो 650 रुपया हमको प्रॉफिट होने वाला है। अगर मैं यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ तो सिर्फ यही दिख रहा है, लेकिन क्या है इसमें। देखिए, 30% टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है। 30% टैक्स जो लगाया जाता है वो है, अगर आप लॉटरी में जीतते हो तो कैसीनो में, ये जो ड्रीम इलेवन होता है तो इसमें 30% टैक्स लगाया जाता है। मतलब जितना भी गैम्बलिंग वाला खेल है उसमें 30% टैक्स लगाया जाता है। ऑप्शन को इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाता था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो इसके 30% टैक्स लगाने वाला है। क्या सरकार इसको अब गैम्बलिंग की तरह दिख रहा है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि गैम्बलिंग के ऊपर कोई भी एस चार्जेस नहीं लगता है। एस चार्जेस मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो कोई भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जब भी आप ट्रेड करने के लिए जाते हो तो इसमें एस चार्जेस लगता है। तो मतलब ये तो गैम्बलिंग नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि एंजल वन या तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर का जो प्राइस है, जो शेयर मार्केट पे अगर जाएंगे या तो आप गूगल में सर्च करिएगा तो आप देख पाएंगे कि ये जो एंजल वन है, ये जो आपका मोतीलाल ओसवाल है, वो एक साल में कितना परसेंट प्रॉफिट दिया है। अगर सरकार इसमें फ्लैट 30% टैक्स को डिडक्ट करता है, इनका जो ग्राफ है वो धड़ाम से गिर जाए, इनका जो प्राइस है वो गिर जाएगा। अब बात क्या है, तो चलिए 30% टैक्स कैसे लगने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये अभी भी कंफर्म हुआ नहीं कि 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। ये सिर्फ बात हो रहा था और यूट्यूब में, न्यूज़ में ये कुछ और ही दिखा रहा है। 30% टैक्स ऐसे नहीं लगता। देखिए, जैसे पहले क्या होता था, अगर आप ऑप्शन में लॉस करते थे और आपका कोई रेंट से आपको इनकम होता था, तो आपका जो इनकम है उस इनकम को इस ऑप्शन ट्रेड के साथ, लॉस के साथ आप एडजस्ट कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है तो इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस से हटाकर किसी और जगह पर रखने वाला है। इसका हेड कुछ और होने वाला है। अभी तक तो इसका हेड क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ऑप्शन का हेड क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो शायद ये इनकम फ्रॉम बिजनेस से हटाकर किसी और जगह पे लगाने वाला है। अगर 30% फ्लैट टैक्स हो भी जाए तो और एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि जैसे पहले हम क्या करते थे, अगर हमारा रेंट से प्रॉफिट होता, मतलब रेंट में इनकम किया और मतलब रेंट से मैं पैसा इनकम किया और ऑप्शन में मैंने लॉस किया, तो उसके साथ मैं एडजस्ट कर पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन में प्रॉफिट करते हो तो सिर्फ उसमें ही पर्टिकुलर 30% टैक्स देना होगा। वो इनकम किसी और बिजनेस के साथ वो एडजस्ट नहीं होगा। फ्लैट 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो चलिए, अब क्या होगा, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये बता रहा है कि अगर 1000 रुपया प्रॉफिट होगा तो उसमें से 300 रुपया चार्जेस टैक्स देना पड़ेगा, 50 रुपया आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। कुल मिला के आपका जो प्रॉफिट होगा वो 650 के 650 होगा। तो चलिए, अगर आप एक साल में
वन मतलब 10,000, मान लीजिए कि इस साल आपने ऑप्शन में 10,000 रुपीज़ लॉस किया। अब अगली साल आपने 13,000 का प्रॉफिट किया, तो क्या आपको 13,000 के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा? अगर आप 13,000 के ऊपर 30% टैक्स देंगे तो आपका टैक्स कितना बन जाएगा? 30% अगर आप टैक्स देंगे तो आपका जो टैक्स है वो टैक्स बन जाएगा आपको 3,900। मोटा मोटा हम पकड़ लेते हैं कि 4,000 रुपीज़ हमको टैक्स में निकल जाएगा। तो अब 30,000 से अगर मैं 4,000 को माइनस करता हूँ तो 9,000 मतलब 9,000 हमारे पास रहता है। तो अगले साल मैंने क्या किया था? 10,000 का नुकसान, और इस साल मैंने कितना प्रॉफिट किया? 9,000। लेकिन अगले साल 10,000 मैंने लॉस किया और इस साल मैंने 9,000 रुपया प्रॉफिट किया। तो अब देखिए कि हमारा उस लॉस के साथ इस प्रॉफिट को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 1,000 रुपया बचता है। तो इतना मेहनत के बाद 2 साल के बाद सिर्फ 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बताता होगा क्या, मैं बताता हूँ कि एक्चुअली अगर आप इस साल 10,000 रुपीज़ लॉस किए, अगले साल 13,000 रुपीज़ प्रॉफिट किए, तो इस साल का लॉस और अगले साल का जो प्रॉफिट, तो 13,000 से 10,000 आप माइनस कीजिए तो आपके पास कितना बचता है? 3,000। अब इस 3,000 के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर होगा तो ऐसे ही होगा, लेकिन अभी तक ये कुछ फाइनल हुआ नहीं। तो प्लीज़ आप इस मिथ में मत आइए कि 30% टैक्स F&O में लगने वाला है। अगर हम ट्रेड करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो हमको 30% टैक्स देना ही होगा। तो ये सब मिथ में मत रहिए। पहले बजट को निकलने दीजिए, उसके बाद थोड़ा देर वेट कीजिए। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला वो पूरा आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर सुबह 9:15 पर लाइव रहता हूँ। लाइव जुड़िए हमारे साथ और लाइव मार्केट पे आप सीख सकते हैं कैसे ऑप्शन पे ट्रेड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।